नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या जनपद की बेहद दमदार और लोकप्रिय प्रत्याशी, मौलिक अधिकार पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं कंचन यादव जी। आइए हम इनके राजनीति में आने का क्या कारण है, इनका चुनावी क्या मैनिफेस्टो है, जिस प्रकार से कई राजनीतिक पार्टियां अपना पूरे दमखम के साथ पूरा प्रत्याशी उतारी हैं और प्रचार प्रसार कर रही हैं, ऐसे में मौलिक अधिकार पार्टी का क्या है मैनिफेस्टो, क्या है उनके वादे, किन वादों पर वो अयोध्या जनपद में लहराएंगे अपना परचम, आइए हम बात करते हैं। कंचन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत और अभिनंदन है राष्ट्रीय प्रसार में। जी जी, जिस प्रकार से, हाँ, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था? हमारा राजनीति में आने का, मैं मौलिक अधिकार पार्टी से कंचन यादव, लोकसभा प्रत्याशी। मेरा राजनीति में आने का ये कारण था कि हम बहुत गरीब तबके से हैं और हमने गरीबी देखी है, गरीबी होती क्या चीज़ है। और फिर हम संविधान में, जब हमने संविधान को पढ़ा और जाना कि संविधान में हमारे ये हक हैं, ये अधिकार हैं कि ये मिलने चाहिए, और 75 साल बीत रहे हैं, किसी पार्टी ने बताया भी नहीं और दिलाने का काम भी नहीं किया। तो इसलिए हम आए हैं राजनीति में कि जो हमारी राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी है, इसको हम दिलाने के लिए आए हैं। जो संविधान के अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, जो मतदाता हैं, सबको ये राष्ट्रीय आय मिलनी चाहिए। जल, जंगल, जमीन और कोयला, डीजल, पेट्रोल जो हमारे यहाँ से बिकते हैं, ये सब सरकार के खजाने में जाते हैं। तो जीडीपी जो है, इसको इनकम टैक्स काटने के बाद जो पैसा आता है वो जनता को बांट दिया जाए पैसा। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी जैसी कई अन्य प्रमुख पार्टियां जो पूरी दमदारी के साथ चुनाव में प्रचार प्रसार में जुटी हैं, पूरे दमदारी के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं और अपना प्रत्याशी के साथ साथ वो खुद आ रही हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, सभी ने अयोध्या जैसी सीट से, अयोध्या जैसी हॉट सीट से पूरा दमखम लगा दिया है। ऐसे में आपका इतनी जल्दी राजनीति में आना, किस प्रकार से इतनी बड़ी पार्टियों का सामना कर पाएंगी आप? हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे बिंदु हैं, हमारे बिंदु और हमारे मुद्दे सारे संवैधानिक हैं। ये मुद्दा, ये बिंदु किसी के पास नहीं है। जो राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी है, ये किसी को, कोई पार्टी के दिलाने का ही काम ही नहीं किया है। तो और इसको लेके लोगों के बीच में हलचल एक मच गई है। मेरे आने से जो है, एक महिला होके राष्ट्रीय आय दिलाने की बात कर रही हैं। तो मैं अपनी फैजाबाद चौवन की लोकसभा जनता से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, कंचन यादव का साथ दीजिए और हमारे साथ में आइए, अपनी राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी आप लीजिए, जो है अपने हक और अधिकार को लीजिए। जिस प्रकार से हमने अयोध्या जनपद में देखा, अयोध्या जनपद में लोकसभा में देखा जाए तो सबका नामांकन हो गया है, नामांकन की तिथि भी जा चुकी है। तो ऐसे में 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है, जिस 13वें नामांकन में आपका भी नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें लोकसभा प्रत्याशी में 13 नामांकन हुए हैं, उन 13 नामांकन में आप इकलौती महिला प्रत्याशी हैं। तो क्या आपको हिचकिचाहट नहीं हुई कि 13 पुरुष लड़ रहे हैं और हम अकेले एक महिला, कैसे इन सब का सामना कर पाएंगे? इस पर नहीं, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे काम सही, हमारे जो राजनीतिक मुद्दे हैं, ये सारे हमारे सही, इसलिए हमें किसी के बीच में कोई हिचकिचाहट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब की बार 400 पार, तो आप भी पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही हैं, आपने भी राजनीतिक हलचल में एक हलचल मचा दी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नारे कितना कामगार हो पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पूरे भारत में जीतने जा रही है? एक सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने ना शिक्षा पे कोई काम किया है, न चिकित्सा पे कोई काम किया है, नहीं तो इन्होंने ये जो राष्ट्रीय आय की बात है, इस पे कोई काम किया है। कोई मतलब काम ही नहीं ढंग से इन्होंने किया है। तो ये 400 सीट हार रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं। 400 सीट ये हार रहे हैं, इसीलिए ये 400 पार जा रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हुआ है।
पिछली सरकारें होती थी या अन्य सरकारें होती थी, उसमें जगह जगह पर गड्ढे होते थे, जगह जगह पर पानी भरे होते थे। हमारी सरकार में गड्ढा मुक्त हुआ है, रोड चमचमा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप मीडिया वाले हैं, खुद ही देखिए कि रोड कहाँ चमचमा रही है, कहाँ पे गड्ढा मुक्त नहीं है और कहाँ पे गाड़ियां नहीं पलट रही हैं। ऐसी कोई गली नहीं बाकी होगी कि जहाँ पे गड्ढा नहीं होगा, कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जहाँ पे गड्ढा नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें 10 साल से सांसद हैं माननीय लल्लू सिंह जी। लल्लू सिंह जी के नेतृत्व में उनके 10 साल की केंद्र की सरकार में उत्तर प्रदेश का कितना विकास हुआ है, और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हम आपकी मौजूदी अयोध्या की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप मौजूद हैं, जहाँ से आप प्रत्याशी हैं। यहाँ पर कितना विकास हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सा विकास हुआ है? जितने सारे पेपर हो रहे हैं, पेपर सारे लीक हो रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोई विकास नहीं हुआ। हमें तो कहीं विकास नहीं दिखता है और सारी जुमलेबाजी है ये बस केवल। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है, हमने किसानों की आय दोगुनी की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी हुई ही थी, एमएसपी बढ़ाई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या किसानों का जो मूल्य था, जो तय मूल्य था, उससे अधिक उनको लाभ मिल रहा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्षेत्र में निकल रहे हैं, अपने सभी किसान भाइयों से मिल रहे हैं, तो वो लोग तो नहीं बताते हैं कि हाँ हमारे जो है किसान जो था वो माफ़ हुआ है हमारा, कहीं नहीं माफ़ हुआ है। कोई सिर्फ कहने की बात और है, ये लोग मतलब कहते कुछ और है, करते कुछ और है बस। योगी आदित्यनाथ जी के साथ-साथ मोदी जी भी पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश को अपना एक राजनीतिक ध्रुव मान करके पूरी दमखम के साथ प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, बीजेपी की सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो इस पर कहाँ तक नौकरी और रोजगार क्या 2 करोड़ मिल रहा है? मैं आपसे इस पर जानना चाहता हूँ। अगर 2 करोड़ मिल रहा होता नौकरी, तो ये सारे बच्चे जो आज बीटेक एमटेक किए हुए जो ठेला लगा रहे हैं, चाय का ठेला लगा रहे हैं, कहीं किसका ठेला लगा रहे हैं, इतनी जो भीड़ होती है, इतने जो सारे वो हो रहे हैं, तो इस तरह के होते जो सारे एक एक वैकेंसी अगर निकालते हैं, इतने सारे बच्चे पेपर भरते हैं, पेपर लीक करा देते हैं, कौन सी वैकेंसी हुई? कहीं कोई वैकेंसी नहीं हुई, सब मारे-मारे फिर रहे हैं बेचारे इधर-उधर। तो कंचन यादव जी का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी कहती थी कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, लेकिन ये सब एक झूठे वादे निकले, इसके उलट निकले, और हम इनसे और भी कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि विभिन्न पार्टियां लड़ रही हैं, कई गठबंधन लड़ रहे हैं, तो इस समय अगर 2 बड़े गठबंधन की बात की जाए तो इसमें एनडीए गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी का है, दूसरा है इंडिया गठबंधन। तो अगर आप यहाँ से अगर चुनाव में विजयी होती हैं या चुनाव में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं, तो आप इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहेंगी या एनडीए गठबंधन के साथ? सबसे बड़ा सवाल है। हम किसी के साथ नहीं जाना चाहेंगे। जी। किसी के साथ यानी कि किसी के साथ ना जाकर के आप खुद उनकी लड़ाई लड़ेंगी? जी। हमारी खुद लड़ाई, जो हमारी मौलिक अधिकार पार्टी की लड़ाई है, जो हमारी संवैधानिक लड़ाई है, उसको हम लड़ेंगे। हम किसी के साथ नहीं जाना चाहेंगे। आपके आने से अगर देखा जाए तो काफ़ी समाजवादी पार्टी में भी हलचल है या दूसरी पार्टियां में भी हलचल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो यादव वोटर हैं वो बेस वोटर माने जाते हैं। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि जो यादव बेस वोटर हैं वो आपके साथ खिसक करके आ पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात को बताते हैं, हमारी क्या लड़ाई है, क्या हमारे मुद्दे हैं, तो जो हमारे जनता है, जिनको बातें समझ में आती हैं, वो हमारे साथ आते हैं। बस। भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो रोजगार, नौकरी, ये सबसे हट करके वो प्रचार प्रसार कर रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया। तो क्या आपको लगता है कि क्या जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, इसका सीधा-सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े स्तर पर होने जा रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, मंदिर बना है, मंदिर से हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मंदिर बनने से किसी को रोज़गार मिला है?
किसी को अगर रोजगार मिला हो तो बताए जो है। और लोगों को घर टूटा है, घर